हर हर शंभु नमामि शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा होने जा रही है प्रयागराज में, अर्थात पवित्र पावन त्रिवेणी संगम के तट पर। आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत खास रहेगा। साथ ही आपको प्रयागराज से घर आकर कौन कौन से कार्य जरूर करने चाहिए, वीडियो में जरूर से पूरा सुनिएगा। बहुत श्रेष्ठ जानकारी आपको प्राप्त होगी। शास्त्रों में कहा जाता है किसी भी पवित्र धर्म स्थल से आप आते हैं, किसी यात्रा से आते हैं, तो यात्रा तभी सफल होती है जब आप अपने घर में यह कार्य करते हैं। तो देर ना करते हुए पहले आपको जानकारी दे दूं कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की पावन पवित्र, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, जो कि साक्षात पंडाल में विराजमान होकर इस कथा का श्रवण करते हैं, प्रयागराज की पावन पवित्र धरा में 10 फरवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 तक होने वाली है। अगर आप किस्मत वाले हैं, इस दौरान आपको प्रयागराज जाने को मौका मिलता है, तो आपसे अनुरोध है 1 या 2 दिन वहां बैठकर, अगर आपसे संभव हो तो पूरे 6 दिन आप सुनने का प्रयत्न करें, 10 तारीख से 16 तारीख। अगर आपसे नहीं भी हो पाता, इतने दिन का समय नहीं होता कि वहां बैठना पड़े, आपके घर पर बच्चे हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, इतना समय नहीं रहता, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी है, बस थोड़ी देर कथा पंडाल का दर्शन मात्र कर लेने से निश्चित रूप से उनके रस तत्व को, आप अगर शिव तत्व को देख लेते हैं अपने नेत्रों से, आप जो है गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं या टीवी में इसे श्रवण कर लेते हैं, यह तो भाग्य चमकाने वाला कार्य है। तो 10 फरवरी से 16 फरवरी तक यह कथा होने जा रही है और यह ऑनलाइन ऑफलाइन जो टीवी इत्यादि है, गुरुजी का ऑफिशियल चैनल है, उन सभी में दिखाई जाएगी। तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। कथा पंडाल में आप बैठकर इसे श्रवण करते हैं तो यह भाग्य बदल देता है। कथा पंडाल में आप नहीं बैठ पाते हैं, घर पर से श्रवण करना चाहते हैं, तो मोबाइल या आप टीवी में सुन सकते हैं। माघ के पावन पवित्र महीने में इस कथा का रसवादन करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। और त्रिवेणी संगम के तट से अगर इस कथा को हम सीधे मोबाइल में सुनेंगे या वहां बैठकर कथा पंडाल में बैठकर सुनेंगे, तो यह तो चमत्कार हो जाएगा, यकीन मानिए। अब इस कथा का जो समय रहने वाला है वह दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा। करीब करीब गुरुजी की यही समय में कथा आती है, आप सभी जानते होंगे। अब कथा का स्थल कहाँ रहने वाला है, आपको वहां कैसे पहुंचना है, किस स्वरूप में पहुंचना है, सुनिएगा। यह कथा का स्थल जो है, अर्थात जगह का नाम श्री सतुआ बाबा सेवा समिति, लोअर संगम मार्ग, महावीर चौराहे के आसपास मिलेगा। पीपा पुल के आसपास होगा और यह 1 नंबर घाट पर आपको मिल जाएगा। त्रिवेणी संगम के किनारे आपको यह खाक चौक सेक्टर 21 में आपको प्राप्त होने वाला है। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, गुरुजी का फ़ोन नंबर भी है, इससे भी आप टीम से बात कर जो है इस समय की पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। गुरुजी की प्रसिद्धि इतनी है कि आप किसी से भी पूछेंगे कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा कहाँ पर चल रही है, तो वह आपको सीधे उसका जो है पता बता देंगे। तो कोई कठिन जो है टेंशन चिंता की कोई बात नहीं है। इस कथा का रसवादन हम सभी टीवी मोबाइल या गुरुजी के मुख से सुनते हैं, तो पूरे माघ महीने का अपने आप ही फल मिल जाएगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अब आइए जानते हैं, हम अगर प्रयागराज की यात्रा करके आए हैं और त्रिवेणी संगम में हमने स्नान किया है, तो हमें कौन से काम जरूर से करने चाहिए, तो आपको बताते हुए चलो। त्रिवेणी संगम में स्नान करना, विशेष तौर पर आप मौनी अमावस्या में जो शाही स्नान होते हैं, या बसंत पंचमी या शिवरात्रि के दिन, या आप माघी पूर्णिमा इत्यादि के दिन अगर यह स्नान कर पाए हैं, तो यह तो एक चमत्कार की तरह है। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम बार मिलता है, वो भी इस पावन पवित्र महीने में। और ऐसा कुंभ तो हर साल प्राप्त होता है, परंतु महाकुंभ में स्नान कर पाना भाग्य बदलने वाले कार्य में से एक है। अगर आप सभी इस दौरान, अब बचे हुए दिनों में जा रहे हैं या आने आप जाकर आ गए हैं, तो आपको यह कार्य जरूर से करने चाहिए। हो सकता है आपके क्षेत्र के अनुसार यह चीज़ें बदलती है, परंतु जहाँ तक वेद शास्त्रों में कहा गया है, घर आकर इन कार्यों को करने से ही आपकी यात्रा सफल होती है। तो घर पर आप सभी को, अगर आपसे संभव हो तो बड़ा आयोजन करें, नहीं कर सकते तो कन्या पूजन सबसे सरल है। या हालांकि प्राचीनतम समय से जो 4 धाम की यात्रा कर आते थे, या अभी भी हमारे क्षेत्र में है कि पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर उनके मुख से घर पर जो है छोटा सा हवन, बड़े स्वरूप में, देखिए सबके बस की बात नहीं है। खर्चा हर बार कर पाना, देखिए यात्रा का खर्चा उठाना, उसके बाद घर पर खर्चा करना, ये काफ़ी कठिन काम है।
अगर आपसे संभव हो तो मात्र कन्या पूजन कर कर भी आप पूर्णता जो है अपनी यात्रा की कर सकते हैं। अगर आप सभी ऐसा न कर पाए, यह आपको छोटा लगता है और अधिक आप बड़ा करना चाहते हैं और अधिक दान पुण्य करना चाहते हैं, तो कई कई क्षेत्रों में तो अपनी बहन बेटियों को बुलाकर भी भोजन कराया जाता है। इस यात्रा को सफल करने और माघ महीने में, हालांकि यह कार्य आप माघ पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, जो कि बहुत श्रेष्ठ है। माघ पूर्णिमा कब है इसका वीडियो पहले ही मैंने चैनल पर दिया है। माघ पूर्णिमा माघ महीने के पूर्णता के दिन के रूप में जानी जाती है। इस दिन ही जो प्रयागराज में विराजमान साधु संत जो होते हैं, कल्पवास के दौरान जो अपना वहाँ पर मंत्र जाप और साधनाएं करते हैं और नियमित जो है उनका एक समय भोजन और 3 समय स्नान का नियम होता है, वह लेते हैं या अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार, तो इस दिन वह इसका पारण करते हैं अर्थात उद्यापन करते हैं। इस दिन अपने घर के सभी सदस्यों को बुलाकर उनकी मदद के लिए उनके सदस्य जाते हैं, वहाँ पर वह जो है गोदान करते हैं, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण दान करते हैं, दीप दान करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पंडित ब्राह्मण जी को दान करते हैं। तो इस महीने अगर आप सभी कार्तिक माघ पूर्णिमा के दिन करते हैं, यह कार्य तो अति उत्तम है। नहीं तो अपने घर पर जब आप यात्रा कर कर आए हैं तो सबसे पहले अपने घर के बड़े बूढ़े आए हैं तो थके हारे आए होंगे, सबसे पहले उनके चरण स्पर्श कर कर संभव हो तो उनकी आरती करें, उनके पैर दबाएं। इससे अधिक सौभाग्य की कोई बात नहीं होगी कि कोई बड़े बुजुर्ग या कोई भी जन इस कठिन यात्रा को कर कर आए हैं, जहां 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चलना है इस समय, और आप सभी से यह सौभाग्य मिल पाता है कि आप उनके चरण स्पर्श कर कर उनके हाथ पैरों में तेल लगाएं, उनके वस्त्र धो देते हैं, तो यह बहुत उत्तम है। अगर स्वयं से यंग जनरेशन के लोग हैं तो वह खुद से भी करते हैं, परंतु अगर आप घर आकर सुहाग की सामग्री जो वहाँ से लाए हैं, प्रसाद लाए हैं और जो है सिंदूर वहाँ से लाए हैं, उनका आपको अड़ोस पड़ोस में वितरण करना चाहिए। जितना आप इन चीज़ों को, जो पवित्र स्थान से लाई हुई सुहाग की सामग्री होती है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको दान करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तभी आपका जो है जो व्रत का, जो कुंभ का स्नान होता है, वह सफल होता है। हालांकि कई क्षेत्रों में इस दिन गणेश जी महाराज के निमित्त घर पर पंडित जी को बुलाया जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है। भले एक ही पंडित जी को आप जो है, जैसा कि किसी भी यात्रा को सफल करने के लिए दान पुण्य जप तप कहा गया है, तो घर जो है हमेशा ही हमारे पितरों और हमारे इष्ट देवी देवताओं के निवास के रूप में जाना जाता है। तो हमारे क्षेत्र में तो यही प्रथा है, यही रिवाज चला आ रहा है कि पवित्र कुंड में जब स्नान किया जाता है, खासतौर पर माघ महीने में त्रिवेणी संगम पर स्नान किया जाता है, तो घर आकर पंडित जी को जरूर बुलाया जाता है। पंडित जी को बुलाकर वह छोटा सा जो है अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा सा ही समय लगता है, हवन करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं। जो यात्रा करके आए हुए जन हैं उनके हाथ से यह कार्य किया जाता है। पंडित ब्राह्मण जी बहन बेटियों को, अड़ोसी पड़ोसी को अपनी इच्छा अनुसार आप जो है बुलाकर भोजन करवा सकते हैं। ऐसा न करा पाए तो सिर्फ जो पंडित जी आए हैं उन्हें दान दक्षिणा देकर आप सभी अपने कुल पुरोहित को बुलाकर घर में छोटा सा आप जो है पूजन करा सकते हैं, और कन्या भोज कराना भी पर्याप्त होता है। साथ ही जो आपसे मिलने के लिए सुहागिन महिलाएं आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें आप दान पुण्य करें, यह बहुत सुख सौभाग्य की बात होती है। सुहाग की सामग्री को दान देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। जब भी आपका जो यह माघ के महीने का व्रत होते हैं या इस माघ महीने में जो आपने पवित्र स्नान किया है, उसका तभी फल मिलता है। तो इन कार्यों को जब करें, भले ही आप प्रयागराज में दान पुण्य कर रहे हैं, वहाँ पर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वहाँ आप दीप दान कर रहे हैं, पवित्र नदी में पितरों के निमित्त आपने जो है चुनरी समर्पित की है, पवित्र त्रिवेणी संगम पर वहाँ पर आपने पंडित ब्राह्मण जी को भोजन कराया है, वहाँ पर आपने गौ सेवा की है, वहाँ पर आपने गरीब जरूरतमंद भिक्षुकों के लिए दवाई का प्रबंध किया है, बहुत अच्छा। परंतु घर हमेशा हमारे इष्ट पितृ देवी देवताओं के लिए निवास स्थान के रूप में होता है। वहाँ पर आप सभी को घर पर पंडित आमंत्रित करते हैं, कन्याओं को आमंत्रित करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, महिलाएं पुरुष मिलने आते हैं, उन्हें आप दान देते हैं, तभी आपकी यात्रा सफल और श्रेष्ठ और मंगलमय मानी जाती है। आपके क्षेत्र में आपके कुल पुरोहित या आपके अनुसार क्या किया जाता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो मेरा ज्ञान था, जो मैंने देखा है, अपने बड़े बूढ़ों से पाया है, वही आपको मैंने साझा किया है। प्राचीनतम समय से आज भी कई स्थानों में बड़े बड़े जो है अनुष्ठान किए जाते हैं जब यात्राएं
संपन्न होती हैं। देखिए, यात्राओं में कई कठिन चुनौतियों का पार करना होता है और एक अलग ही आध्यात्मिक सुख इसका मिलता है। इस कारण से बहन बेटियों को आमंत्रित किया जाता था, गाँवों में भोज कराया जाता था। माघ महीने में सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायक जो है, इस महीने व्रत, उपवास और गोदान और वस्त्रदान, बहन बेटी भांजे इत्यादि को दिया गया दान जो है पूरे साल भर और लाख तरह के दान के समान माना गया है। अश्वमेध यज्ञ के समान यह फल देने वाला होता है। तो आप सभी को अपने घर पर आकर इन कार्यों को जरूर दान जो है करना है। अगर आपको प्रयागराज की पावन धरा पर गोदान करने को नहीं मिला है तो घर पर भी आप दान कर सकते हैं। बहुत शुभ माना गया है। किसी कारण से आपने यह यात्रा की है और आपको यह बातें पता नहीं थी, तो अब माघी पूर्णिमा आने वाली है, एकादशी आने वाली है, तो इन तिथियों में कभी भी कर सकते हैं। कोई शुभ और श्रेष्ठ दिन देखकर उसमें भी आप करते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। कहा जाता है, माघ महत्व में वर्णित है, इस महीने किया गया दीपदान, इस महीने किया गया व्रत, इस महीने किया गया सूर्य भगवान की पूजा, इस महीने पितरों के निमित्त किया गया दीपदान, इस महीने किया गया प्रयागराज या पावन तट पर गंगा नदी के तट पर जो है ध्यान और स्नान भाग्य बदल देता है और 100 पुस्तों के तारण में सहायक होता है। 7 पुस्तें इससे तरती हैं और साथ ही हमारे द्वारा जो कोई भी जो है भूल चूक हुई है मन कर्म वाणी से, उससे मुक्ति मिलते हुए सभी पाप कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं, भाग्य बदलता है, शुभ सौभाग्य में वृद्धि होती है और हर एक स्वरूप में जीवन में बदलाव आते हैं। इस तरह से मैंने आपको जानकारी देने का प्रयत्न किया। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। गुरु जी की कथा से संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्रयागराज में आपको बताते हुए चलूँ कि अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ का माहौल नहीं है, अब आप जा सकते हैं। अब जो भीड़ रहेगी वह शिवरात्रि के आसपास रहेगी, क्योंकि उसी समय अंतिम स्नान होगा। अब आपके पास बड़ा अच्छा मौका है, एकादशी आ गई है, साथ के साथ पौष यह माघ पूर्णिमा आएगी। अब आप बड़े खुले मन से जा सकते हैं। अब सरकार ने चाक चौबंद प्रबंध भी कर दिए हैं, तो चिंता टेंशन ना करें, खुले मन से जाए, सच्चे भाव से जाए, सब ठीक होगा। थोड़ा बहुत आपको चलना पड़ सकता है। देखिए, नियम और आध्यात्मिक सुख हमें अपने जीवन जीने की कला देते हैं, इन्हें यही हमारे जीवन को परिपूर्ण करने वाले भी होते हैं। तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, साल भर आपको लगेगा अब यह मौका पता नहीं हमें कब मिले, फिर हमारे मन में यह बात रह जाए कि मैं नहीं गई, अब कैसे होगा, क्या होगा। तो आपको जो है वहाँ जाना चाहिए। चिंता टेंशन ना करें, ऐसा ना सोचे कि देखिए यहाँ पर हादसा हुआ था, वहाँ भगदड़ मची थी, अब मैं नहीं जाऊँगी, कोई दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी की कथा हो रही है, पूरे परिवार संग प्लानिंग करें और वहाँ कथा सुनकर आए, रुक कर आए। होटल का वहाँ प्रबंध है, धर्मशालाएं हैं, भोजन के लिए वहाँ प्रबंध है। कोई चिंता टेंशन नहीं, आराम से जाएं। 6 दिन आप पूरे वहाँ पर रह सकते हैं या अन्य कितने भी दिन रहें, परंतु आपको किसी भी स्वरूप में वहाँ जितना संभव हो, किसी की निंदा चुगली इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। जितना संभव हो, जो वेद शास्त्रों में बताई गई बातें हैं, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार करें। किसी की देखा देखी में कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे।